प्रिय विद्यार्थियों, पिछले 2 वीडियो में हमने राजस्थान के जलवायु के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। पहले वीडियो में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक और दूसरे वीडियो में राजस्थान की जलवायु के अवयवों पर विस्तार से चर्चा की गई। आज हम राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। जलवायु प्रदेश वह प्रदेश है जिसमें जलवायु के विभिन्न घटक जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वाष्पीकरण आदि की एकरूपता होती है। जलवायु एकरूपता के कारण ही इन प्रदेशों में वनस्पति में भी समरूपता पाई जाती है। इसलिए सामान्यतः जलवायु और वनस्पति प्रदेश एक जैसे ही होते हैं। जलवायु और वनस्पति की समरूपता के कारण इन्हें जैव जलवायु प्रदेश बायोक्लाइमेटिक रीजन भी कहते हैं। जलवायु वैज्ञानिकों ने जलवायु प्रदेशों की रचना करने के लिए अलग अलग जलवायु अवयवों को प्रमुख आधार बनाया। इसलिए राज्य के जलवायु प्रदेशों के सीमांकन में कुछ भिन्नताएं दिखाई देती हैं। प्रमुख जलवायु विज्ञानों द्वारा किए गए विभिन्न मापदंडों के आधार पर जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे पहला वर्गीकरण हम कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान को जलवायु प्रदेशों में बांटते हैं। व्लादिमीर कोपेन ने, जो कि एक जर्मन जलवायुवेत्ता थे, उन्होंने 1936 में तापमान और वर्षण की प्रभावशीलता को आधार बनाकर संपूर्ण विश्व का जलवायु वर्गीकरण किया था। प्रभावशीलता से तात्पर्य वर्षा की मात्रा और वाष्पीकरण की गहनता से है, जिससे वनस्पति प्रभावित होती है। उन्होंने बताया कि किसी स्थान की वनस्पति समस्त जलवायु तत्वों का सम्मिलित प्रभार दर्शाती है। जलवायु वर्गीकरण में ताप और शुष्कता की मात्रा 2 प्रधान कसौटियां भी मानी गई। यूं तो कोपेन ने विश्व को जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। उनके मानकों के आधार पर राजस्थान को 4 मुख्य जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। पहला प्रदेश है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसे उन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला के AW से प्रदर्शित किया है। इस जलवायु प्रदेश में साल भर औसत दैनिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहते हैं। यहाँ A अक्षर से तात्पर्य उच्च तापमान मेगा थर्मल वाले क्षेत्रों से है, जहाँ शीतकालीन महीनों में भी न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहते हैं। यहाँ W का अर्थ शीतकालीन अवधि में शुष्कता से है, जब वर्षा नहीं होती। वार्षिक वर्षा का औसत 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच रहता है, जो ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। ऐसी जलवायु में सघन वन उत्पन्न होते हैं, जिससे वनों में पेड़ों की अधिकता रहती है। इसमें कहीं कहीं कटीली झाड़ियां भी उगती हैं। इसमें राज्य के दक्षिणी जिले मुख्यतः बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा और बारां शामिल हैं। प्रदेश है उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क प्रदेश BSH। कोपेन ने B अक्षर का उपयोग ऐसे जलवायु प्रदेशों के लिए किया है जहां वर्षा की मात्रा कम और वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है और मौसम में साल भर शुष्कता बनी रहती है। स्टेपितुल्य छोटी घास के मैदान के लिए S अक्षर का उपयोग किया है। गर्म प्रदेशों के लिए जहां वर्ष भर दैनिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहते हैं, उन्हें वर्णमाला में H अक्षर से दर्शाया गया है। ऐसे प्रदेशों में वार्षिक वर्षा का औसत 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक रहता है, जो मुख्यतः गर्मियों में दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। सर्दियों में मावठ से कुछ वर्षा प्राप्त होती है, जो औसतन 10 सेंटीमीटर से कम रहती है।
ऐसी जलवायु में छोटे वृक्ष, कटीली झाड़ियाँ और छोटी छोटी घास ही उत्पन्न होती है। इस जलवायु प्रदेश में उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र शामिल हैं। तीसरा जलवायु प्रदेश उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश निर्धारित किया गया, जिसे BWS से प्रदर्शित किया गया। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में औसत दैनिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहते हैं। यहाँ W से तात्पर्य मरुस्थलीय जलवायु से है, जहाँ साल भर तापमान उच्च बने रहते हैं और शुष्कता बनी रहती है। औसत दैनिक तापांतर के साथ साथ वार्षिक तापांतर भी अधिक रहते हैं। ऐसे प्रदेशों में कटीली झाड़ियों की अधिकता होती है और छोटे वृक्ष भी पाए जाते हैं, वे भी छितरे हुए रूप में। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 30 सेंटीमीटर से कम रहती है। वर्षा काल की अवधि बहुत छोटी होती है, इसलिए वर्षा ऋतु में केवल घास ही उग पाती है। वर्षा काल के बाद तुरंत यह घास सूख जाती है। इन प्रदेशों में वर्षा के जल की प्राप्ति भी कम होती है और धरातल और पेड़ पौधों से वाष्पीकरण अधिक होता है। इस प्रदेश में उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर आदि शामिल हैं। चौथा प्रदेश है उष्णार्द्र समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश, जिसे अंग्रेजी वर्णमाला के CWG से प्रदर्शित किया गया। इस जलवायु प्रदेश में शीतकालीन औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहते हैं और मौसम शुष्क रहता है। ग्रीष्मकाल में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहते हैं। वर्षा का वार्षिक औसत 50 से 80 सेंटीमीटर के बीच रहता है। ऐसी जलवायु में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो शुष्क शीतकाल में तापमानों के दुष्प्रभावों से बचने के लिए और अपनी जैविक क्रियाओं को शीतल करने के लिए पत्ते गिरा देते हैं। इस जलवायु प्रदेश में अरावली पर्वतों के पूर्वी भाग, विशेषकर दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, पूर्वी अलवर, भीलवाड़ा का उत्तरी भाग, टोंक आदि शामिल हैं। थॉर्नवेट, जो कि अमेरिकन जलवायुवेत्ता थे, उन्होंने 1931 में पहली बार विश्व का जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जो वर्षण प्रभावशीलता और तापमान दक्षता पर आधारित था। बाद में उन्होंने सन 1948 में संभावित वाष्पोत्सर्जन को आधार बनाकर वर्गीकरण प्रस्तुत किया। संभावित वाष्पोत्सर्जन से तात्पर्य वनस्पति की दैनिक जल की आवश्यकता और उसे उपलब्ध जल के अनुपात से है, जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जलवाष्प के रूप में पुनः वायु में मिल जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक तापमान के कारण वनस्पति को जल की आवश्यकता तो अधिक होती है, परंतु वर्षा की कमी के कारण इसकी उपलब्धता कम रहती है। इस प्रकार थॉर्नवेट ने तापीय दक्षता, विशेषकर ऋतुओं में तापमान दक्षता और आर्द्रता की पर्याप्तता व ऋतुओं में आर्द्रता की मात्रा को आधार बनाकर मुख्य जलवायु खंडों में विभाजित किया था। उन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को चिह्नित किया और आर्द्रता की पर्याप्त मात्रा के मौसमी वितरण को दर्शाने के लिए छोटे अक्षरों का प्रयोग किया। विश्व की में जलवायु के वर्गीकरण में प्रयुक्त किए गए मानकों के आधार पर राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे अंग्रेजी वर्णमाला के EA तथा छोटे अक्षर D से दर्शाया गया है।
यहाँ ई का तात्पर्य उस जलवायु प्रदेश से है जिसमें आर्द्रता सूचकांक -10 डिग्री से -66.7 के बीच रहता है। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ई से तात्पर्य तापीय दक्षता से है, जिसे साल भर उच्च तापमान वाली उच्च तापीय जलवायु कहते हैं, मेगा थर्मल क्लाइमेट। इसमें तापीय दक्षता 114 से अधिक रहती है। अंग्रेजी वर्णमाला की छोटे अक्षरों में डी अक्षर से शुष्क जलवायु को संबोधित किया गया है, जिसमें पेड़ पौधों में आवश्यकता से कम नमी उपलब्ध होती है। आर्द्रता सूचकांक 16.7 से कम रहता है, जिससे अधिशेष जल की मात्रा नगण्य होती है। प्रत्येक मौसम में वायुमंडलीय आर्द्रता कम होती है, इस कारण वनस्पति का नितांत अभाव होता है। इस प्रकार के शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत जैसलमेर, जोधपुर का उत्तरी, बीकानेर का पश्चिमी भाग शामिल है। इसके अतिरिक्त राज्य के संपूर्ण उत्तरी और पश्चिमी जिले भी शामिल हैं, जो अरावली पर्वतों के पश्चिमी भाग में स्थित हैं। दूसरा प्रदेश है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसे कैपिटल लेटर्स में डीबी तथा स्मॉल लेटर्स में डब्ल्यू द्वारा दर्शाया गया है। थॉर्नवेट के अनुसार डी वह अर्ध शुष्क प्रदेश है, सेमी एरिड रीजन है, जिसमें जलवायविक आर्द्रता सूचकांक -66.7 से -33.3 के बीच रहता है। B1 से तात्पर्य मध्य तापीय दक्षता वाले क्षेत्र से है, जिसमें तापीय दक्षता 57 से 71.2 के बीच रहती है। गर्मियों की अवधि अधिक और सर्दियों की अवधि कम होती है। ऐसे जलवायु का संकेत है जिसमें गर्मियों के बाद की वर्षा के कारण मामूली आर्द्रता वृद्धि हो जाती है, जो कि 16 से 33 आर्द्रता सूचकांक तक रहती है, और सर्दियों में शुष्कता बनी रहती है। ग्रीष्मकाल में वायु में आर्द्रता सामान्य होती है। ऐसी जलवायु संपूर्ण पूर्वी, मध्यवर्ती और दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, जिसमें जयपुर, अजमेर, टोंक, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, भरतपुर, धौलपुर आदि जिले शामिल हैं, जहां आर्द्रता सूचकांक 20 से 40 रहता है। वर्षा की मात्रा उत्तरी भागों में कम, दक्षिणी भागों में अधिक रहती है। ऐसे स्थानों पर वनस्पति के नाम पर घास और कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं। खेजड़ी और रोहिड़ा का वृक्ष दूर दूर उगते हैं। इन सभी पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए कांटे और नुकीली छोटी पत्तियां विकसित हुई हैं। अधिक वनस्पति होने के कारण इस प्रदेश में की मिट्टी में कार्बन और नाइट्रोजन के तत्व अपेक्षाकृत अधिक पाए जाते हैं। इसलिए इस जलवायु प्रदेश में आजकल अच्छी खेती होती है। तीसरा प्रदेश है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसे कैपिटल लेटर्स में DA:W से दर्शाया गया है। W स्मॉल वर्णमाला के अक्षर से दर्शाया गया है। यह आर्द्र और अर्ध शुष्क जलवायु के बीच का संक्रमण क्षेत्र है, जिसमें अर्ध शुष्क प्रदेशों के भांति आर्द्रता का सूचकांक 66.7 से 33.3 के बीच रहता है। ए तापीय प्रभावशीलता का सूचकांक करने वाला चिन्ह है, जहां जो उच्च तापमान को दर्शाता है, जिसमें शीतकाल की अवधि कम होती है। ग्रीष्मकालीन महीनों में वर्षा होने के कारण गर्मियों में आर्द्रता की मामूली वृद्धि हो जाती है, जिसे W से अभिव्यक्त किया गया है। इस प्रदेश में संपूर्ण बारां, झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले तथा दक्षिणी पूर्वी भाग सम्मिलित है, जिसमें अधिक वर्षा होने के कारण वार्षिक आर्द्रता सूचकांक -20 से +10 तक बना रहता है। इस प्रदेश में वार्षिक तापमान अधिक रहते हैं। सर्दियों में भी न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होते।
इसलिए तापीय दक्षता अधिक रहती है। चौथा प्रदेश है आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसे कैपिटल लेटर्स में BB, स्मॉल लेटर्स में W से दर्शाया गया है। इस आर्द्र प्रदेश में आर्द्रता सूचकांक 60 से 80 तक रहता है और तापीय दक्षता 57 से 71.2 के बीच रहती है। किंतु इसमें सिरोही जिले का माउंट आबू क्षेत्र सम्मिलित है, जहां अधिक वर्षा और वनस्पति के कारण अत्यधिक आर्द्रता बनी रहती है और वाष्पोत्सर्जन कम होता है। शीतकालीन दैनिक तापमान औसतन 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहते हैं, परंतु गर्मियों में इनमें आकस्मिक वृद्धि होती है। ऊंचाई के प्रभाव के कारण औसत दैनिक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से कम रहते हैं। दूसरा प्रदेश है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसे कैपिटल लेटर्स में DB तथा स्मॉल लेटर्स में W द्वारा दर्शाया गया है। थॉर्नवेट के अनुसार D वह अर्ध शुष्क प्रदेश है, सेमी एरिड रीजन है, जिसमें जलवायविक आर्द्रता सूचकांक -66.7 से -33.3 के बीच रहता है। B1 से तात्पर्य मध्य तापीय दक्षता वाले क्षेत्र से है, जिसमें तापीय दक्षता 57 से 71.2 के बीच रहती है। गर्मियों की अवधि अधिक और सर्दियों की अवधि कम होती है। ऐसे जलवायु का संकेत है जिसमें गर्मियों के बाद की वर्षा के कारण मामूली आर्द्रता वृद्धि हो जाती है, जो कि 16 से 33 आर्द्रता सूचकांक तक रहती है और सर्दियों में शुष्कता बनी रहती है। ग्रीष्मकाल में वायु में आर्द्रता सामान्य होती है। ऐसी जलवायु संपूर्ण पूर्वी, मध्यवर्ती और दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, जिसमें जयपुर, अजमेर, टोंक, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, भरतपुर, धौलपुर आदि जिले शामिल हैं, जहां आर्द्रता सूचकांक 20 से 40 रहता है। वर्षा की मात्रा उत्तरी भागों में कम, दक्षिणी भागों में अधिक रहती है। ऐसे स्थानों पर वनस्पति के नाम पर घास और कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं। खेजड़ी और रोहिड़ा का वृक्ष दूर दूर उगते हैं। इन सभी पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए कांटे और नुकीली छोटी पत्तियां विकसित हुई हैं। अधिक वनस्पति होने के कारण इस प्रदेश में की मिट्टी में कार्बन और नाइट्रोजन के तत्व अपेक्षाकृत अधिक पाए जाते हैं। इसलिए इस जलवायु प्रदेश में आजकल अच्छी खेती होती है। तीसरा प्रदेश है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसे कैपिटल लेटर्स में DA:W से दर्शाया गया है। W स्मॉल माला के अक्षर से दर्शाया गया है। यह आर्द्र और अर्ध शुष्क जलवायु के बीच का संक्रमण क्षेत्र है, जिसमें अर्ध शुष्क प्रदेशों के भांति आर्द्रता का सूचकांक 66.7 से 33.3 के बीच रहता है। A तापीय प्रभावशीलता का सूचकांक करने वाला चिन्ह है, जहां जो उच्च तापमान को दर्शाता है, जिसमें शीतकाल की अवधि कम होती है। ग्रीष्मकालीन महीनों में वर्षा होने के कारण गर्मियों में आर्द्रता की मामूली वृद्धि हो जाती है, जिसे W से अभिव्यक्त किया गया है। इस प्रदेश में संपूर्ण बारां, झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले तथा दक्षिणी पूर्वी भाग सम्मिलित है, जिसमें अधिक वर्षा होने के कारण वार्षिक आर्द्रता सूचकांक -20 से +10 तक बना रहता है। इस प्रदेश में वार्षिक तापमान अधिक रहते हैं। सर्दियों में भी न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होते, इसलिए तापीय दक्षता अधिक रहती है। चौथा प्रदेश है आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसे कैपिटल लेटर्स में BB, स्मॉल लेटर्स में W से दर्शाया गया है। इस आर्द्र प्रदेश में आर्द्रता सूचकांक 60 से 80 तक रहता है और तापीय दक्षता 57 से 71.2 के बीच रहती है। किंतु
इसमें सिरोही जिले का माउंट आबू क्षेत्र सम्मिलित है, जहां अधिक वर्षा और वनस्पति के कारण अत्यधिक आर्द्रता बनी रहती है और वाष्पोत्सर्जन कम होता है। शीतकालीन दैनिक तापमान औसतन 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहते हैं, परंतु गर्मियों में इनमें आकस्मिक वृद्धि होती है। ऊंचाई के प्रभाव के कारण औसत दैनिक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से कम रहते हैं। त्रिवार्ता का वर्गीकरण। कॉपन और थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण में अत्यधिक जटिलता है। ये दोनों वर्गीकरण तापमान, वर्षा और आर्द्रता पर आधारित है, जिन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है। सभी प्रदेशों के वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के आंकड़े सुलभ न होने के कारण त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण आनुभाविक आधार पर है, इसलिए सरल और सुबोध है। त्रिवार्ता ने विश्व को 15 मुख्य जलवायु प्रदेशों में बांटा। उनमें से 4 प्रदेशों के समरूप जलवायु राजस्थान में पाई जाती है। त्रिवार्ता ने जलवायु के वर्गीकरण का आधार 2 मूलभूत तत्व तापमान और वृष्टि को बनाया है। उन्होंने इन दोनों तत्वों को कॉपन द्वारा दिए गए चिन्हों से अभिव्यक्त किया है। पहला प्रदेश है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसे कैपिटल लेटर्स में ए और स्मॉल लेटर्स में W से दर्शाया गया है। इसमें साल भर दैनिक औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहते हैं। वर्षा का वार्षिक औसत 70 से 100 सेंटीमीटर तक रहता है। शीतकालीन वर्षा नहीं होती। वर्ष में कम से कम 3 महीने शुष्क होते हैं। इस प्रदेश में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़ और 12 जिले शामिल हैं। इसके अलावा कोटा और उदयपुर जिलों का भी कुछ भाग शामिल है। दूसरा प्रदेश है उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश, जिसे कैपिटल लेटर्स में ए और स्मॉल लेटर्स में AW से दर्शाया गया है। यह मध्यतापीय जलवायु प्रदेश मेगा थर्मल रीजन पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है, जहां गंगा यमुना मैदान जैसे महाद्वीपीय जलवायु है। गर्मियों में तापमान अधिक होते हैं और सर्दियों में तापमान की असाधारण गिरावट हो जाती है। शीतकाल में कभी कभी पाला भी पड़ता है। सर्दियों में महीने में शुष्क रहते हैं। यहाँ सी का अर्थ मध्यतापीय जलवायु से है, जिसमें सबसे ठंडे महीने का तापमान 18 डिग्री से कम किंतु 3 डिग्री से अधिक रहता है। ए का तात्पर्य अत्यधिक ग्रीष्मकालीन तापमान से है, जिसमें सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। W से तात्पर्य वर्षा विहीन शीतकाल से है। ऐसी जलवायु राज्य के टोंक, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, अलवर, करौली, दौसा और जयपुर आदि जिलों में मिलती है। तीसरी प्रकार की जलवायु प्रदेश है शुष्क स्टेपी एवं मरुस्थलीय प्रदेश। इसे कैपिटल लेटर्स में BS और स्मॉल लेटर्स में H से दर्शाया गया है। यह शुष्क मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश है। यहाँ B का अर्थ शुष्क जलवायु से है, जिसमें वर्षा कम होती है और वाष्पीकरण अधिक होता है। इसलिए इस जलवायु प्रदेश में सतत प्रवाही नदियां नहीं पाई जाती। इस जलवायु वर्ग में S का तात्पर्य स्टेपी प्रदेश से है, जिसमें कटीली झाड़ियां और कांटेदार पत्तियां वाले वृक्ष उगते हैं और घास की अधिकता होती है। इस जलवायु प्रदेश में H से तात्पर्य गर्म और शुष्क जलवायु की से है, जिसमें औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहते हैं। त्रिवार्ता के इस जलवायु क्षेत्र में राजस्थान के सभी 12 मरुस्थलीय जिले शामिल हैं, जिनमें वार्षिक वर्षा का औसत 40 सेंटीमीटर से कम रहता है। थैंक यू।